ऊपर वाले ने संसार की हर एक चीज़ की हद बांध रखी है। माँ बाप अपनी औलाद को सज़ा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चाटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने ख़राब हो, कितने बुरे हो, कितने भी जाहिल हो, मगर माँ बाप को औलाद सज़ा नहीं दे सकती। लेकिन चंद औलादें ऐसी भी हैं कि जिन्होंने जीते जी अपने माँ बाप को सज़ा दी है। ये नज़ारा है औरंगाबाद के घाटिया हॉस्पिटल का। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने परिवार द्वारा छोड़े गए लोग फुटपाथ पे घाटी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज उम्र के इस पड़ाव में जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। ऐसे औलादों को आप क्या कहेंगे? इंसान की ज़िंदगी नाम की बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए उसके माँ बाप ही उसका बेस फाउंडेशन पाया होते हैं। लेकिन चंद औलाद अपने माँ बाप को इस तरीके से लावारिस छोड़ के अपनी बिल्डिंग की बुनियाद हिला दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है दोस्तों? कहते हैं बचपना और बुढ़ापा सेम होता है। बचपन में कई तरीके के सवालों का ये माँ बाप अपने औलाद को जवाब दिया करते थे, लेकिन जब अब बूढ़े हुए बाद इन माँ बाप के कुछ सवाल है तो उसका जवाब देने के बजाय औलाद उन्हें छोड़ के बेसहारा भाग रही है। 10-12 वर्षापासून 10 वर्षापासून इकडेच आहे तुम्ही? मूळचे कुठलचे आहे तुम्ही? मूळचे कुठलचे? मूळचे रोशनगाव बदनापूर जवळ। तुम्हाला मुलं बाळ आहेत का? एक मुलगा एक मुलगी। मुलाचं लग्न झालं की त्याच्या संसाराची केली। आता मुलीचं लग्न झालं तर ती रांडव झाली। तिचे 2 मुलं आहेत, तिचे आम्ही सांभाळतो। तुमच्या मुलाला माहिती आहे का की तुम्ही इकडे आहात म्हणून? त्याला आम्ही टाकलं, कोणी मुलांनी आणून टाकलेलं आहे? मुलांना बायको नाही, सगळे आलते। 10 वर्षापासून। इस बुजुर्ग का कहना है कि ये बदनापुर रोशनगांव जिला जालना का रहवासी है। इसको इसके औलाद ने ही लाके यहाँ पे छोड़ा है। चंद दिन पहले इसे खेत में चूहे ने काटा था, जिसका पैर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़ गया है। इसके बेटे को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि अगर बचपन में उसे पोलियो डोज नहीं पिलाया होता तो आज वो लंगड़ा लूला होकर कहीं घूम रहा होता। लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। ऐसे ही कई सारे लोग घाटी के फुटपाथ पे पड़े हुए हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। देखिए इसका गुजारा किस तरीके से होता है। ब्लैंकेट से इसने अपना पैर ढक रखा है इतनी कड़ाके की सर्दी में। पास में 2 पानी के बोतल रखे हुए हैं, खाने के लिए अनाज है थैली के अंदर। नहीं है कि सिर्फ लड़के ही अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। आमतौर पे जिन्हें लड़कियाँ होती है वो भी लड़कियाँ अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। ये महिला को इसकी एक ही बेटी है जिसने छोड़ा है। रात्री कुठं तरी मला नाही माहिती। येते का भेटायला येते तुम्हाला? येते कधी मध्ये येते का? जेवण वगैरे कोण देतं तुम्हाला? इकडे येते असं धर्माचं। किती दिवसापासून इथं किती दिवसापासून आहे? मला झाले 2-3 महिने वर्ष। ते तुमचं सामान आहे का पूर्ण? माझंच आहे, कपडे माझं काही नेले चोराने, काही पांघराचे नाचवायचे। अच्छा, तुमच्याकडे सुद्धा चोरी झालेली? तुमच्याकडून सुद्धा कपडे नेले चोरांनी? सकाळीच नेले चादर ते रात्री अंगाच्या पांघरुणावडी देत। काय 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 हे पांघरुणावडी हे। पिछले कई दिनों से यहाँ पे रह रही है। इसके कपड़े यहाँ से आज सुबह ही चोरी हुई है। जो सर्दी के लिए ओढ़ते हैं वो चादर भी यहाँ से चोरी हुई है। 1 रुपया नाही देत मला। तुमच्याकडचे पैसे घेऊन जाते? म्हणजे तुमची लेक आहे ती तुमच्याकडे येऊन तुम्ही जे पैसे तुम्हाला भेटले ते घेऊन जाते तुमच्याकडे? 1 रुपया आठाने बसत इथं। ये महिला भीख मांग के अपना गुजारा करती है, लेकिन इसकी लड़की यहाँ पे आके इसने जो भीख में मांगे पैसे है वो भी आके छीन के ले जाती है। बहुत ही बड़ी विटंबना है। दूल्हा भी नहीं ना, मैं मस्जिद में मांगती, बाजार में मांगती, खाती पीती रहती। मैं रोशन गेट में रहती। यहाँ क्यों आते? यहाँ खाना लेने को आते। तो रोज यहाँ खाना मिलता है? हाँ, रोज मिलता खाना। तो सिर्फ खाने के लिए राशन गेट से यहाँ? हाँ, तो आप दूसरों के वहाँ पड़े हुए हैं। ये जो महिला है इन्हें पैरालिसिस हुआ है। 7 से 8 साल से ये घाटी परिसर में ही रह रही है। इन्होंने अपने औलाद के बारे में सिर्फ संख्या बताई है कि इन्हें 2 लड़कियां हैं, लेकिन अपने औलाद की बदनामी ना हो, अपने बच्चों की बदनामी ना हो, इसलिए उनका नाम बताने से इनकार कर रही है।
जो कि खुद ही से घर के झगड़ों से तंग आकर खुद ही यहाँ पे निकल आई है। नाही बाबा, गाठी तर चालते का? सुनाने कोण मारलं होतं? सून म्हणे काम करीत राह. आता म्हातारपणात काय कोण काम नाही होणार. आता पाहतो मी काय काम करू. मग लेवकही म्हणलं नाही का सुनाला कोण मारलं म्हातारीला? त्याला शागाळ्या करते. लेवकाला बी तो शिंगाळ करते. इस महिला के अनुसार इसकी जो बहू है वो इसे मारा करती थी, काम करो, इस उम्र में काम करो बोला करती थी। और इनका जो लड़का था, जो लाडला, वो अपनी बीवी के बातों में आके खामोश ही रहा करता था। मध्ये 2016 पासून आम्ही जी गोरगरिबांसाठी मदत करतोय माणुसकी रुग्ण सेवा समूहाच्या माध्यमातून, इथे एक गोष्ट बघावयास मिळते की अनेक वृद्ध आई वडील ज्या मुलांनी आपल्या आई वडिलांना सोडून दिलंय, टाकून दिलंय, असे आई वडील घाटी परिसरामध्ये आपलं स्वतःचं वृद्धाश्रम समजून, इथे स्वतःचं घर समजून इथे आजूबाजूला परिसरामध्ये कुठेही पडलेले आहे। खूप निंदनीय बाब आहे। आतापर्यंत 200 ते 250 वृद्ध, त्यात 100 पुरुष आणि 125 पेक्षा जास्त म्हातारी माणसं आहेत आणि त्यांची स्वतःची मुलं इथे येत नाही, त्यांना बघत नाही, त्यांनी अक्षरशः त्यांना वाऱ्यावर टाकून दिलेलं आहे। घाटी परिसरामध्ये तुम्ही बघाल येऊन तर असे खूप आईवडील तुम्हाला वृद्ध इथे दिसतील। आम्ही त्यांना जर विचारलं जाऊन आपुलकीने, आई तुम्ही कुठले आहात, तुम्ही इथे कसे आला, तर त्या आपल्या मुलाचं नाव बदनाम होऊ नये म्हणून ते आपल्या मुलांचं नाव देखील सांगत नाही आहे। शासनाने, उच्च न्यायालयाने यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी, याची अंमलबजावणी करावी की जे मुलं आपल्या आईवडिलांना सांभाळत नाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, मी अशी विनंती करतो। सुमित पंडित और इनके अलावा कई सारे NGO जो खाना बांट रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। घाटी में इस तरीके के तकरीबन 200 से 250 लोग, बुज़ुर्ग लोग रहे जिनको मदद की ज़रूरत है। हमें भी इनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ हम पब्लिसिटी माध्यम से बोर्ड न लगाते हुए इन लोगों के बारे में हमें अच्छा कुछ सोचना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। विटनेस मीडिया के लिए मैं सैयद सैफ, औरंगाबाद।